हेलो टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने कल अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया है, और स्पेसिफिकली उस ग्रुप को मैं टारगेट कर रहा हूं जो बहुत नर्वस फील कर रहे हैं कि हम लोग बहुत एज पे हैं या शायद हमारा प्री क्लियर नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि कल जब आपने यूपीएससी के एग्जाम को देने की डिसीजन लिया तो क्या किसी ने आपको गारंटी दी थी कि आपका एग्जाम क्लियर होगा? गारंटी नहीं थी, फिर भी आपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया, आपने पढ़ाई करनी शुरू करी, एक लंबा सफर तय किया और आपने एग्जाम दिया बिना गारंटी के किया ना। मतलब आप एक अटेम्प्ट मार रहे थे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी 50-50 की होती है। यही बात अगर मैं आपसे एक हायर लेवल पे एग्जांपल लेके देखूं तो आप समझिए कि अगर आपसे कोई बोले कि एडमंड हिलरी जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी, क्या उनके पास गारंटी कार्ड था कि वो हिमालय के ऊपर चढ़ के दिखाएंगे? कोई गारंटी कार्ड नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने एक ब्लाइंड वॉक करी, एक अटेम्प्ट मारा, एंडेवर लिया और वो उसमें सक्सेसफुल हुए। मोदी जी को देख लीजिए, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अब वो 10 साल, मतलब ही वुड बी कंप्लीटिंग 10 ईयर्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों, क्या उनके पास वो गारंटी थी कि मैं इस इलेक्शन को लड़ने जा रहा हूं, पता नहीं मैं पीएम बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, मगर फिर भी तो उन्होंने अपने अटेम्प्ट किया, गारंटी के बिना भी किया और जीते भी। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप इस गारंटी में क्यों एग्जाम देना चाहते हैं अपने मेंस का, कि कोई मुझे आके गारंटी दे कि मेरा प्री निकलेगा तभी मैं मेंस की तैयारी करूंगा, वरना मैं मेंस की तैयारी नहीं करूंगा। आप इस गारंटी का वेट मत कीजिए कि कोई आपको एक कट ऑफ बता दे। इतने सारे इंस्टीट्यूट अपनी आंसर की निकाल रहे हैं, कट ऑफ निकाल रहे हैं, आप उनको चेक कर रहे हैं, अपना टेंशन बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कई इंस्टीट्यूट, ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट जो भी आंसर की निकालेगा, दो तीन क्वेश्चन का एरर हर आंसर की में मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट हर आंसर की में मिलेगा। कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं, कट ऑफ कभी कभी उससे नीचे भी जाती है। तो दो चीज आप ध्यान में रख के देखिए, ऑब्जेक्टिवली भी जो वो कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे, हो सकता है कि एक्चुअल कट ऑफ उससे नीचे जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल मैंने देखा काफी चैनल्स के ऊपर ये आ रहा था कि एग्जाम बहुत ईजी था, काफी बच्चे दिखा रहे हैं कि काफी ईजी था, बहुत अच्छा हो गया। अच्छी बात है अगर एग्जाम अच्छा हो गया तो, मगर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मोमेंटरली जो हमें फील होता है एग्जाम को लेकर, काफी बच्चे फील करते हैं एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, घर जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, उतना भी बुरा नहीं था जितना उनको लग रहा था। काफी बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम बहुत आसान था, घर जाते हैं तो देखते हैं कि नंबर कट गए हैं। तो आप किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, कोई बोल रहा है एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, कोई कह रहा है बहुत ईजी था, उससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत आपको नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एग्जाम ना तो बहुत ईजी था ना बहुत मुश्किल था, एक मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी। मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का मतलब यह है कि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने का तो कोई स्कोप है ही नहीं, हो सकता है कि 1-2 नंबर उससे कम भी चला जाए। तो आप इस बात को ध्यान में रख के चलिए कि आप अपने आप को हैरेस मत कीजिए। पहले बात तो अपने आंसर मिला के देखने की, आप आंसर क्यों मिला रहे हो? आपको गारंटी चाहिए कि मैं पास हो रहा हूं, मैं तभी मेंस की तैयारी करूंगा। आप मुझे बताइए कि अगर आप कल इस बार नहीं भी आपका प्री होता, क्या नेक्स्ट ईयर आप सिर्फ प्री देके बैठ जाएंगे? तब भी आपको मेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमारा अटेम्प्ट जो है वो प्री क्लियर करने का नहीं है, हमारा अटेम्प्ट आईएएस बनने का है। उसके लिए मेंस भी क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। तो मेंस की तैयारी करने का एक अच्छा मौका है आपके पास। बॉटम लाइन ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि बिना इस बात की परवाह करे कि आपका स्कोर कितना बैठ रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन सा इंस्टीट्यूट क्या आंसर दे रहा है, उसको छोड़ दीजिए, आप मेंस की तैयारी कीजिए। और मेंस की तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, कोर्स ज्वाइन कर लिए, अपने आप आंसर राइटिंग करके देखिए। जो मेंस की डिमांड है, एथिक्स फॉर एग्जांपल जीएस में नहीं आता है, सॉरी प्री में नहीं आता है, मेंस में आता है। एथिक्स की तैयारी कीजिए, ऑप्शनल की तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। ऐसे तैयारी करो जैसे आप मेंस देने वाले हो। भगवान ना करे अगर नहीं भी निकलता तो अगली बार मेंस आप दोगे तब ये तैयारी यूज आएगी। और हो सकता है आप लोग ये मान के बैठो कि मेरा तो निकलना नहीं है, और जब रिजल्ट आएगा निकल जाएगा, फिर दुखी होंगे कि मेरा निकला क्यों, मैंने मेंस की तैयारी तो करी नहीं। आप बजाय इसके कि 8-9 महीने जब अगला प्री आएगा उसमें अपना टाइम सारा प्री के लिए डेडिकेट करें। अपना ये जो टाइम है, 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, महीने भर तक कंप्लीटली मेंस की तैयारी कीजिए। अपने आप को परेशान मत कीजिए बार बार आंसर मिला के, कट ऑफ की परवाह करके। मैंने बोला जो लोग ये काम कर रहे हैं वो गारंटी ढूंढ रहे हैं, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। सो डोंट लुक फॉर दिस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस पूरे जोश के साथ। मेंस तो देना ही आपको अल्टीमेटली। पॉइंट नंबर 2, जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल एज पे हूं, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग भी रहे हैं जो एज पे थे, उन्होंने प्री एज पे क्लियर किया और रैंक 1 भी आया उनका। तो फिर आप घबराते क्यों हैं अगर आप एज पे हैं तो? और एज क्या है तो किसी को पता ही नहीं है। कोई कहता है कि कट ऑफ 92 है, कोई कह रहा है कट ऑफ 94 है, कोई कह रहा है कट ऑफ 100 है। आपको पता है नहीं पता है, आप मान के चलिए कि आपने जो परफॉर्म किया, आपके जो स्कोर आ रहा है
वही एज है, उसको एज मान के आप तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर एग्जांपल 85 आ रहा है फाइनल स्कोर जीएस के अंदर, जीएस की बात कर रहा हूं मैं, 85 आ रहा है, 86 आ रहा है, 87 आ रहा है, उसमें भी तैयारी कीजिए। हो सकता है कि आपको जो लगे कि मेरा नहीं होगा, एंड मोमेंट पे मालूम पड़ेगा कि जब रिजल्ट आएगा कि हो गया, फिर कब तैयारी करोगे, फिर टाइम बचेगा ही नहीं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो सोचते हैं होगा नहीं, हो जाएगा, और मैं कहता हूं नहीं भी होता है, तो भी आपको मेंस तो देना ही है एक ना एक दिन। अपने आप को परेशान मत कीजिए, जिंदगी आईएएस से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है, कहीं ज्यादा बड़ी है। अब कल एक बहुत ही बड़ी मतलब मैंने एक न्यूज पढ़ी कि एक बच्चे ने अपने आप को हार्म कर लिया प्री के टेंशन में। she took her own life. Is this a wise decision? आपने अपने आप को आईएएस के आसपास इतना कुकून बुन लिया आईएएस का कि आपकी लाइफ की जो क्वालिटी वो डिटेरियोरेट हो रही है। लाइफ आईएएस इन सबसे कहीं बड़ी है। यस, जिस दिन रिजल्ट आता है सब लोगों को लगता है कि आईएएस से बड़ा कोई ऑफिसर नहीं है, सब चीज इन्हीं के आसपास है, पूरी दुनिया इनको इज्जत देती है। ऐसा नहीं है। दुनिया किसको इज्जत देती है नहीं देती है उससे ऊपर उठिए। आप सोचिए कि लाइफ का पर्पस खुश रहना है, और खुश रहने के लिए आप अगर दूसरों पर डिपेंडेंट है तो वो कभी खुश नहीं होंगे। आप आईएएस बन जाओ, आप कुछ भी कर लो, वो बोलेंगे आईएएस बन गया, कैडर को आंसर दे दिया, नागालैंड, मणिपुर, आपको कोई फायदा नहीं है। वो लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। आप अपने लिए एग्जाम दीजिए, दूसरों के लिए मत दीजिए। एंड डोंट किल योरसेल्फ टू मेक अदर्स हैप्पी कि मेरा प्री नहीं निकला तो वो क्या सोचेगा, मेरा प्री नहीं निकला तो वो क्या सोचेगी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अल्टीमेटली आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो मोमेंटली होगा और वो भूल भी जाएंगे। आप अपने लिए काम कीजिए। पॉइंट नंबर 2, मैंने अभी जैसे बोला आपको कि आप मेंस की तैयारी कीजिए, प्री के आसपास अपने आप को एटलीस्ट 1 महीने तक आने मत दीजिए, कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। पॉइंट नंबर 3, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एक सिर्फ एक अंदाजा है, मेरा भी एक अंदाजा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार की जो कट ऑफ है पिछली बार से थोड़ी सी नीचे भी चली जाए, कोई हैरानी नहीं होगी। थोड़ी सी ऊपर भी जाए तो भी कोई हैरानी नहीं होगी। कोई कट ऑफ नहीं बता सकता, बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने सीरियस थे, कितनों का काफी लोग तुक्का भी मारते, कितनों का तुक्का लगा, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। जो नहीं हाथ में उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो मैं आपको फिर से एक बात बोलूंगा, डोंट किल योरसेल्फ बाय चेकिंग योर आंसर्स अगेन एंड अगेन। जो आंसर की आ भी रही हैं, हर एक आंसर की में 2-3 क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल है। हो सकता है आपने सही किया है, आप आंसर की को देखकर आप परेशान हो रहे हैं, अपना सारा सुकून चैन आपने बेच दिया है। तो शांति से 1 महीना मेंस की तैयारी कीजिए, उसके बाद जो होगा उसके बाद आप प्लान कीजिएगा। 1 महीने तक कुछ मत सोचो कि मेरा प्री होगा नहीं होगा। अगर आपको यह भी लग रहा है ना मेरा 50 नंबर बैठ रहे हैं, 100 में से मेरे 50 नंबर, 200 में से 50 नंबर बैठ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके 50 नंबर ही बैठ रहे हैं, मैं कहता हूं तब भी आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि यह सुनहरा मौका है मेंस की तैयारी करने का। प्री ओरिएंटेड होके भी अल्टीमेटली आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। प्री निकालना हमारा गोल नहीं है, प्री के बाद मेंस निकालना भी गोल है, और प्री के बाद जो मेंस का वक्त मिलता है बहुत लिमिटेड होता है। तो अभी टाइम है, आप अपने आप को मेंस के लिए शार्पन कीजिए। इस बार हुआ अच्छी बात है, नहीं तो अगली बार तो वो यूज होना ही है। सो बी हैप्पी एंड चीयर अप, डोंट बी ड्रिवन बाय दिस। अब कोई बोल रहा है यार एग्जाम तो बड़ा आसान था, आपको टेंशन हो रही है कि इतना आसान था तो मेरे इतने नंबर क्यों आ रहे हैं। एग्जाम उतना भी आसान नहीं था जितना कई लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस बात को। एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, और वो मैं इसको बहुत इजी भी नहीं बोलूंगा, एक टिपिकल यूपीएससी से जो उम्मीद करते हैं वो उन्होंने एग्जाम क्रिएट करके दिया है आपको। बट इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि वो तो कह रहे हैं यार बहुत आसान है, मेरे तो सिर्फ 90 बैठ रहे हैं, मेरे तो 85 बैठ रहे हैं, मैं क्या करूं। 85 छोड़िए, मैं कह रहा हूं 50 भी बैठ रहे हैं 200 में से, आप तब भी मेंस की तैयारी कीजिए। और जैसे मैंने बोला बहुत लोग थे जो एज पे उन्होंने प्री निकाला है, हो सकता है आपका भी एज पे हो, निकल जाए। उसके बाद उन्होंने रैंक 1 भी स्टैब्लिश किया, तो आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। गारंटी के साथ कभी कोई काम मत कीजिए लाइफ में। दूसरी बात, अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना बंद कीजिए, खुद के लिए जियो। ये मत सोचो कि अगर मैं प्री में फेल हो गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंजॉय लाइफ, लाइफ इज मच बिगर देन बीइंग एन आईएएस। आईएएस बनो, अच्छी बात है, मगर आईएएस को अपनी जिंदगी मत बना लो, क्योंकि आईएएस को अगर आप जिंदगी बना लोगे इतना फिक्सेशन हो जाएगा उसके आसपास कि पढ़ाई होगी नहीं आपसे। सो बी हैप्पी, चीयर अप एंड एंजॉय एंड प्रिपेयर फॉर मेंस। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जो होगा सही होगा, ये मान के चलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।